नमस्कार। तो हर कहानी में ना एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। डेविड कॉपरफील्ड की कहानी में वो मोड़ है चैप्टर 3। इसका टाइटल है आई हैव अ चेंज, मतलब मुझ में एक बदलाव आया है। और सच कहूं तो यही वो पल है जहां डेविड का बचपन, उसकी मासूमियत, सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो चलिए आज इसी चैप्टर की गहराई में उतरते हैं। तो ये चैप्टर असल में डेविड की जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। सोचिए, एक सुकून भरी, एकदम सपनों जैसी दुनिया से निकलकर एक ऐसी जगह जहां सब कुछ उथल पुथल है। हम इस सफर को 3 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले द वॉयेज आउट, जहां डेविड को यारमाउथ में एक नया परिवार मिलता है। फिर हम बात करेंगे द डीपर करंट्स की, जहां हम समाज, दुख और एक पिता होने के क्या मायने होते हैं इसे समझेंगे। और आखिर में द टर्निंग टाइड, जब डेविड एक ऐसे घर वापस आता है जो अब पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। तो डेविड का सफर शुरू होता है पेगोटी के साथ, एक बहुत ही धीमी सी घोड़ा गाड़ी में। सोचिए कितना बोरिंग और थका देने वाला रहा होगा। पर जैसे ही वो लोग यारमाउथ पहुंचते हैं, सब कुछ बदल जाता है। जो जगह पहले बिल्कुल सपाट और बेजान लग रही थी, वो अचानक से मछली, गाड़ियों और नाविकों की चहल पहल से भर जाती है। एक पूरी नई जिंदा दिल दुनिया खुल जाती है उसके सामने। और यहीं उसकी मुलाकात होती है हैम से, जो एक लंबा चौड़ा लेकिन बहुत ही सीधा साधा नौजवान है। और वही उसे उसके नए ठिकाने तक लेकर जाता है। और उसका नया ठिकाना वो है नाव घर। ये बहुत ही कमाल की जगह है। जरा सोचिए, जमीन पर रखी एक पुरानी नाव जिसे एक घर में बदल दिया गया हो। और ये घर इतना आरामदायक और अपना सा लगता है कि यकीन नहीं होता। अंदर से एकदम साफ सुथरा और महफूज। हर तरफ समुद्री चीजें रखी हैं, बाइबल की तस्वीरें लगी हैं जो एक मजबूत नींव का एहसास कराती हैं। सच पूछिए तो ये जगह उन लोगों के लिए एक पनाहगाह है जिनका कोई नहीं। अनाथ और विधवाएं सब एक ही छत के नीचे रहते हैं। और इसी नाव घर में डेविड की दोस्ती होती है छोटी एमिली से। दोनों में एक बात कॉमन है, दोनों ही अनाथ हैं। और शायद यही वजह है कि वो एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं। डेविड को एमिली में अपनी परछाई दिखती है, एक और अनाथ साथी। और उसके दिल में एमिली के लिए एक बहुत ही गहरा, बहुत ही मासूम सा प्यार जाग उठता है। लेकिन एमिली, वो समुद्र से बहुत डरती है जिसने उसके पिता को उससे छीन लिया। तो वो क्या करती है? वो अमीर बनने के, एक लेडी बनने के सपने देखती है ताकि उसे कभी कमजोर ना पड़ना पड़े। तो उनका जो रिश्ता है ना, वो दोस्ती के साथ साथ डर और कुछ खो देने के एहसास पर भी बना है। और ये सुकून, ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकती। जैसे ही डेविड घर वापस आता है, उसका सुरक्षा का बुलबुला फूट जाता है। उसका अपना घर जिसे वो पहचानता था, वो पूरी तरह से बदल चुका है। पेगोटी दबे पांव आती है और कानों में फुसफुसाकर बताती है कि उसकी मां ने मिस्टर मर्डस्टोन से शादी कर ली है। घर का सारा सामान बदला हुआ, कमरे बदले हुए। ऐसा लगता है जैसे डेविड की अपनी पहचान ही छीन ली गई हो। और इस नए डरावने माहौल का प्रतीक है आंगन में बंधा एक गुर्राता हुआ कुत्ता। और यहीं पर यह चैप्टर हमें 2 बिल्कुल अलग तरह के पिता दिखाता है। एक तरफ है मिस्टर पेगोटी। उनका मॉडल क्या है? प्यार और त्याग। वो बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी शिकायत के 2 अनाथ बच्चों हैम और एमिली को गोद ले लेते हैं, एक विधवा को सहारा देते हैं। वो खून के रिश्ते से नहीं बल्कि अपनी दरियादिली से एक परिवार बनाते हैं। और दूसरी तरफ है मिस्टर मर्डस्टोन, जिसका आधार है सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल और ताकत। वो डेविड की जिंदगी में एक नया खौफनाक सा अनुशासन थोप देता है। चलिए अब कहानी की और गहराई में चलते हैं। एमिली का जो सपना है ना, लेडी बनने का, वो बस एक सपना नहीं है। असल में ये एक गहरी इच्छा है अपने लोगों को गरीबी और समंदर के खतरों से बचाने की। डिकेंस यहाँ पर बड़े ही चालाकी तरीके से इशारा करते हैं कि इस सपने में भी खतरे छिपे हैं। खासकर वो सीन जब एमिली पानी के ऊपर एक लकड़ी के तख्ते पर दौड़ती है। ये सीन जैसे भविष्य में होने वाली किसी बड़ी अनहोनी का संकेत दे रहा हो। उस नाव घर के अंदर भी ना हमें दुख से लड़ने के 2 बिल्कुल अलग तरीके देखने को मिलते हैं। एक है मिसेस गमिज। वो बस खुद पर तरस खाती रहती हैं, अपने अकेलेपन में डूबी रहती हैं, हर वक्त यही रोना कि मैं बेसहारा हूं, मेरा पति डूब गया। और फिर दूसरी तरफ है मिस्टर पेगोटी, जो एक मजबूत चट्टान की तरह खड़े हैं। वो बड़े ही सब्र के साथ मिसेस गमिज के दुख को संभालते हैं, उसे एक पुरानी याद कहकर हौसला देते हैं। और इसी वजह से वो टूटा हुआ परिवार जुड़ा रहता है। ये जो 2 अलग अलग जगहें हैं ना, ये असल में डेविड के मन की हालत को दिखाती हैं। एक तरफ वो नाव घर जो पूरी तरह से महफूज है, जहां अपनापन है, जहां एक ऐसा परिवार है जिसे उसने खुद चुना है। और दूसरी तरफ ब्लंडरस्टोन का वो कुत्ता, वो खौफ का प्रतीक है, मिस्टर मर्डस्टोन की मौजूदगी का और घर पर लगे उस नए डरावने अनुशासन का।
इससे साफ पता चलता है कि डेविड की दुनिया में कितना बड़ा और कितना भयानक बदलाव आ चुका है। यार, माउथ में जो समंदर है वो हर जगह है और बहुत ताकतवर है, और उसकी भूमिका भी दोहरी है। एक तरफ तो वो जिंदगी देता है, मछली देता है, लोगों के रोजी रोटी उसी से चलती है, यहां तक कि वो नाव जिसमें वो लोग रहते हैं वो भी समंदर की ही देन है। पर दूसरी तरफ वही समंदर एक बहुत बड़ा खतरा भी है। ये वही ताकत है जिसने एमली के पिता को और मिसेस गमिस के पति को छीन लिया। इसी के वजह से वो लोग बेसहारा हुए और मिस्टर पेगोटी को उन्हें संभालना पड़ा। चलिए अब यारमुथ के कुछ किरदारों की बातें सुनते हैं। मिस्टर पेगोटी कहते हैं, आपको देखकर खुशी हुई सर, हम भले ही असभ्य लगें पर हम हमेशा तैयार मिलेंगे। देखिए कितनी सादगी है और कितना बड़ा दिल। और फिर हैं मिसेस गमिज जो कहती हैं, मैं एक अकेली बेचारी औरत हूं और मेरे साथ हमेशा सब उल्टा ही होता है। इन बातों से साफ पता चलता है कि वो कैसे खुद पर तरस खाने और एक न खत्म होने वाले दुख के बोझ में दबी हुई हैं। और छोटी इमली वो कहती है, अगर मैं कभी लेडी बन गई ना तो मैं उसे हीरे के बटन वाला एक आसमानी कोट दूंगी। ये बात दिखाती है कि कैसे वो समाज में एक ऊंचा दर्जा पाना चाहती है ताकि मुश्किलों से बच सके, एक ढाल की तरह। और फिर आते हैं पेगोटी के वो शब्द जो सब कुछ पलट कर रख देते हैं। मास्टर डेवी, पता है क्या, अब तुम्हारे एक पापा हैं। बस यही वो एक लाइन है जो डेविड के बचपन की सारी सुरक्षा, सारी मासूमियत को एक झटके में तोड़कर रख देती है। तो आखिर में ये चैप्टर डेविड की जिंदगी की दिशा को हमेशा के लिए बदल देता है। ये हमें साफ साफ दिखाता है कि एक चुने हुए परिवार में और एक जालिम सौतेले पिता में क्या फर्क होता है। ये छोटी एमली के सपनों के जरिए हमें समाज में ऊंचा उठने की चाहत और किस्मत के खेल से मिलवाता है। और मिस्टर मर्डस्टोन का आना इस बात पर मुहर लगा देता है कि डेविड अब कभी भी अपने बचपन की उस मासूमियत, उस सुरक्षा में वापस नहीं लौट पाएगा। ये उसके बचपन से एक तरह की आखिरी विदाई है।